नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 के प्रथम चैप्टर यानी पहला चैप्टर यानी परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सीधे आइए चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो पहले चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं और सबसे पहले बात आती है संख्याओं की। तो हम प्राकृत संख्याओं को नहीं भूल सकते। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 और अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं वो होती है हमारी प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 और अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो उसके बाद में आते हैं पूर्णांक, और पूर्णांकों की बात करें तो पूर्णांकों के अंदर प्लस माइनस और जीरो तीनों शामिल होती हैं, यानी प्लस की संख्याएं, माइनस की संख्याएं और जीरो तीनों की तीनों संख्याएं इसके अंदर शामिल होंगी। यानी माइनस, जीरो और प्लस की जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी मिलकर के पूर्णांक बनती हैं। और इन तीनों संख्याओं से यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं पूर्णांकों से मिलकर के हमारे पास परिमेय संख्याओं का निर्माण होता है। यानी परिमेय संख्याएं जो हैं उसकी परिभाषा की बात करें तो वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, बशर्ते उसके बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात q नॉट इक्वल टू जीरो। तो आज इसकी बात करें अपनी परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याओं के अंदर अपने गुणधर्म पढ़ेंगे। 3 प्रकार के गुणधर्म पढ़ेंगे। पहला सैवृत गुणधर्म, उसके बाद में क्रम विनिमयता नियम और उसके बाद में शास्त्रीयता नियम। तो सबसे पहले बात करें अपने सैवृत गुणधर्म की, तो सैवृत जो गुणधर्म है वो हम पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांकों में और परिमेय संख्याओं में तीनों में देखेंगे। क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो परिमेय संख्या भी होती है, पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या भी होते हैं, और परिमेय संख्या यानी जो बटा की संख्याएं जो जितनी भी होती है वो सारी परिमेय संख्याएं होती है। इसका मतलब तीनों के अंदर अपने इन गुणधर्मों का पालन करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले अपने जोड़ की बात करें तो जोड़ के अंदर अपने दो संख्याएं ली, दो पूर्ण संख्याएं ली मैंने, 4 और 3 दोनों पूर्ण संख्याएं, दोनों को जोड़ा 7 आ गया। यानी उन दो घरों उसी के अंदर से अपने दो संख्याएं उठाई और उसी घर के अंदर आ गई, इसका मतलब वो सैवृत है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए वो क्या हो गए? सैवृत हो गए। और अपने दो पूर्णांक उठाए, -4 उठाया मैंने एक, और एक -3 उठाया मैंने, दोनों को मैंने ऐड किया। यानी सबसे पहले अपने जोड़ के अंदर देख रहे हैं तो -4 और -3 को मैंने जोड़ा तो -7 आ गया, अर्थात उसी घर के अंदर से दो संख्याएं उठाई मैंने और उसी घर के अंदर अब मेरे पास दो संख्या वापस वही संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब पूर्णांकों के लिए वो सैवृत है। उसके बाद मैंने दो परिमेय संख्या उठाई, 3 बटा 4 और 2 बटा 4, कोई भी दो परिमेय संख्या उठा सकते हैं आप, उन दोनों को जोड़िए, क्योंकि अपने जोड़ के लिए सैवृत गुणधर्म देख रहे हैं तो जोड़ संक्रिया ही लगाएंगे। तो 5 बटा 4 प्राप्त हुई, यानी परिमेय संख्या ही मिली मेरे को। दो परिमेय संख्या ली मैंने और दोनों को मैंने जोड़ा तो मेरे को परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई, इसका मतलब परिमेय संख्या के लिए जोड़ के अंदर वो क्या है? सैवृत है। अब उसके बाद दूसरी संक्रिया की बात करें, अपने घटाव की बात कर लेते हैं। तो वही काम फिर करेंगे, अपने दो पूर्ण संख्याएं उठाएंगे, मैंने उठाई 4 और 3 वही, और दोनों को मैंने घटाव किया की बार यानी घटाया मैंने, तो मेरे को पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई है, इसका मतलब पूर्ण संख्या घटाव के लिए सैवृत होती है। उसी प्रकार मैंने दो पूर्णांक उठाए, -4 और -3, और उन दोनों को फिर वही संक्रिया लगाई यानी घटाव लगाया मैंने दोनों के बीच में, और मेरे पास 1 प्राप्त हो गया। यानी ये मेरे पास पूर्णांक ही प्राप्त हुआ, यानी दो संख्याएं मैंने दो पूर्णांक उठाए और दोनों को घटाव के अंतर्गत में लेके गया और मेरे को पूर्णांक ही मिला, इसका मतलब घटाव के लिए सैवृत है। इसके बाद मैंने दो परिमेय संख्याएं उठाई, वही परिमेय संख्या 3 बटा 4 और 2 बटा 4 उठाई और उनके बीच में मैंने घटाव की संक्रिया लगा दी और मेरे पास परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई है। और परिमेय संख्या प्राप्त, इसका मतलब परिमेय संख्या जो है वो घटाव के लिए सैवृत है। इसी प्रकार तीसरी संक्रिया की बात करें, अपने गुणा की बात करेंगे, तो गुणा के अंदर दो पूर्ण संख्या उठाई मैंने 4 और 3, और दोनों के अंदर वो संक्रिया लगाई यानी गुणा लगाई, दोनों के बीच में गुणा लगाया मैंने, 4 और 3 के बीच में गुणा का निशान लगाया और 12 प्राप्त हो गए। यानी दो पूर्ण संख्या ली और संक्रिया लगाने के बाद पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है, इसका मतलब पूर्ण संख्या गुणा के लिए भी सैवृत होती है। उसके बाद दो पूर्णांक उठाए मैंने, -4 और -3, दोनों को गुणा किया, 12 आ गए। यानी दो पूर्णांक लिए मैंने और गुणा की संक्रिया लगाई और पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है मेरे को, इसका मतलब पूर्णांक गुणा के लिए सैवृत है। इसी प्रकार दो परिमेय संख्या ली मैंने, 3 बटा 4 और 2 बटा 4, और उनके बीच में गुणा की संक्रिया लगाई और मेरे को परिमेय संख्या ही मिल रही है, इसका मतलब परिमेय संख्या जो है वो गुणा के लिए सैवृत है। तीसरी संक्रिया की बात करें, अपने भाग की बात करें, तो दो पूर्ण संख्याएं ली मैंने और उनके बीच में भाग की संक्रिया लगाई मैंने, और यहां देखिएगा मेरे को पूर्ण संख्या नहीं मिली, दो पूर्ण संख्याएं ली, भाग की संक्रिया लगाई और पूर्ण संख्या नहीं मिल रही मेरे को, परिमेय संख्या मिल रही है, और परिमेय संख्या मिल रही है, इसका मतलब पूर्ण संख्या भाग के लिए सैवृत नहीं है। अब यहाँ पे दो पूर्णांक लिए मैंने, -4 और -3, भाग की संक्रिया लगाई और 3 बटा 4 यानी परिमेय संख्या मिल रही है। दो पूर्णांक लिए और परिमेय संख्या मिल रही है, पूर्णांक नहीं मिल रहे मेरे को,
दो पूर्णांक लिए, भाग की संक्रिया लगाई और पूर्णांक नहीं मिल रहा, इसका मतलब पूर्णांक भाग के लिए संवृत नहीं है। उसके बाद दो प्रीमेय संख्या ली और भाग की संक्रिया लगाई और प्रीमेय संख्या मिल रही है मेरे को, इसका मतलब प्रीमेय संख्या जो है वो भाग के लिए संवृत है। अब उसके बाद में अपने देखेंगे क्रम विनिमयता नियम का पालन किस प्रकार करती है प्रीमेय संख्याएं।